Hey, hi everyone, welcome back to our channel. Today we're going to talk about हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौड़'s केमिस्ट्री. होल्ड अप, अगर आपको लगता है कि टीवी सीरियल्स में ही ड्रामा होता है तो वेट अंटिल यू हेयर दैट अबाउट द हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौड़ की रियल लाइफ कहानी. सोशल मीडिया पर तो फुल हंगामा हो रखा है. टीवी के दो सबसे बड़े नाम हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़. क्या आप सबको याद है ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और अभिमन्यु की वो मैजिकल जोड़ी जिसे हम सब अभीरा कहते थे. उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने तो सबके दिल ही जीत लिए थे. और सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन में भी उनकी दोस्ती और रूमर्ड रोमांस ने हर्षाली फैंस को बिल्कुल पागल कर दिया था, क्योंकि सबको लगता था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है. लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शॉक कर दिया. बिलीव इट और नॉट, हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. और उससे पहले प्रणाली ने हर्षद के साथ की अपनी ऑलमोस्ट सारी पिक्चर्स डिलीट भी कर दी थी, सिर्फ एक बर्थडे पोस्ट को छोड़कर. जब प्रणाली ने अपनी पिक्चर्स डिलीट की और फिर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई. फैंस हर पोस्ट, हर लाइक, हर अनफॉलो को ऑब्जर्व करते हैं और उसे रिलेशनशिप स्टेटस का इंडिकेशन मानते हैं. सोशल मीडिया अब सिर्फ प्रमोशन का टूल नहीं है, इट्स बिकम अ पब्लिक डायरी जहाँ हर छोटी चीज़ पर नज़र रखी जाती है. इससे एक्टर्स पर कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है और उनकी पर्सनल लाइफ हर वक्त पब्लिक स्क्रूटनी में रहती है, भले ही वो चाहे या ना चाहे. अभीरा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फैंस को भी लगा कि रियल लाइफ में उनके बीच कुछ है. इसी से हर्षाली शिप शुरू हुआ. हर्षद चोपड़ा जो 17 मई 1983 को बॉर्न हुए, वो अब 42 ईयर्स के हैं और वो काफ़ी समय से इंडस्ट्री में है. तो सबसे पहले बात करते हैं हर्षद चोपड़ा के इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में. हर्षद ने 2006 में ZTV के शो ममता से अपना टेलीविजन डेब्यू किया. उसके बाद उन्होंने लेफ्ट राइट लेफ्ट में काम किया, लेकिन उन्हें सक्सेस मिला स्टार प्लस के किस देश में है मेरा दिल 2008 से, जहां उन्होंने प्रेम का आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया. इस शो ने हर्षद को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया था. इसके बाद आया तेरे लिए 2010 में. फिर हर्षद ने दिल से दिल दुआ, सौभाग्यवती भव 2012 में. उसके बाद 2018 में बेपनाह में आदित्य हुड्डा जैसे मेमोरेबल रोल्स को निभाया. हर रोल में उन्होंने अपनी पहचान. बट 2021 टू 2023 ये रिश्ता क्या कहलाता है में डॉक्टर अभिमन्यु बिरला के रोल में उन्हें घर घर का फेवरेट बना दिया और बड़े अच्छे लगता है 4 में भी नजर आ रहा है. अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है. इंटरेस्टिंगली हर्षद ने भी खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उनकी लिंकअप रूमर्स उनके एक्चुअल रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा है और इसका रीज़न उनके रोमांटिक शोज़ हैं. ये एक कॉमन पैटर्न है बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में, जहाँ जो एक्टर रोमांटिक रोल करते हैं उसे अक्सर रियल लाइफ में भी उसी को स्टार के साथ जोड़ दिया जाता है. ऑडियंस ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में इतना खो जाता है कि वो रियल लाइफ में भी वही मैजिक देखना चाहती है. अब बात करते हैं प्रणाली राठौड़ के जर्नी के बारे में. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग 2018 के प्यार तूने क्या किया सीजन 10 से की थी. उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर बाबू जैसे शोज़ किए जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए. और फिर आया वो शो जिसने प्रणाली को हाउस होल्ड नेम दे दिया और घर घर में पहचान दिलाई. अक्षरा गोयनका का रोल 2021 टू 2023 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा. इस रोल में वो घर घर में पॉपुलर हुई. ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑफेयर होने के बाद प्रणाली राठौड़ ने दुर्गा अटूट प्रेम कहानी 2024 टू 2025 में काम किया. ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर हर्षद और प्रणाली की जोड़ी ने अभीरा के नाम से जाना जाता था. उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब थी और इसी वजह से फैंस उन्हें रियल लाइफ में भी एक साथ देखना चाहते थे. बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी कि दे आर डेटिंग. फैंस ने भी उनके सोशल इंटरेक्शंस और उनकी पिक्चर्स को और हर छोटी चीज़ को एनालाइज किया. प्रणाली राठौड़ के रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बस रही थी. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर्षद के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फैंस को लगता था दे आर डेटिंग ऑफ स्क्रीन टू. उनकी पिक्चर्स, वीडियोज़, सेट पर उनका बॉन्ड और सब कुछ इसी पर इशारा करता था कि दे आर डेटिंग. फैंस ने उनको हर्षाली नाम दे दिया था. पर जब मीडिया ने प्रणाली से उनके और हर्षद के रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो प्रणाली ने हमेशा इस बात को बस दोस्ती ही बताया. उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑफेयर होने के बाद प्रणाली राठौड़ ने दुर्गा अटूट प्रेम कहानी 2024 टू 2025 में काम किया, जहां उनके को स्टार थे आशय मिश्रा. और बस दोनों के डेटिंग रूमर्स भी शुरू हो गए. उनके एक होली सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो काफ़ी क्लोज. रूमर चल रहा है कि प्रणाली राठौड़ और आशय मिश्रा दूसरे को डेट कर रहे हैं. आशय मिश्रा टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है. ये सब रूमर्स स्टार्ट हुए. हर्षद चोपड़ा के फैंस ने प्रणाली को बहुत ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया. उन्हें लगता है कि प्रणाली ने हर्षद को चीट किया है, लेकिन प्रणाली ने अभी तक अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है.
हर्षद चोपड़ा के मेसी रिलेशनशिप्स है अपने को स्टार्स के साथ। हर्षद की करियर हिस्ट्री देखें तो तेरे लिए में उनकी अनुप्रिया कपूर, सौभाग्यवती भव में श्रुति झा और बेपनाह में जेनिफर, इन सब को स्टार्स के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे। लेकिन रिपोर्ट्स कह रही है कि अनुप्रिया और श्रुति झा के साथ उनकी क्लोजनेस शो के बाद खत्म हो गई थी, जिससे फैंस को डिसअपॉइंटमेंट हुई। जेनिफर के साथ उनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो शो के बाद भी मेंटेन रही। सो व्हाट यू थिंक गाइस, प्रणाली हर्षद चोपड़ा के साथ लिंकअप के बाद अब अक्षय मिश्रा को डेट कर रही है?